आप लोग सब संजय सर से परिचित हैं। सिवेज में एक अभिभावक की भूमिका में संजय सर हमेशा रहते हैं और संजय सर का स्नेह, मार्गदर्शन और इनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ रहता है। और मैं एक अपने दिव्य अनुभव से आप लोगों को भी परिचित कराना चाहता हूं। अनुभव आप भी करें और आपको अच्छा लगेगा। तो एक दिन ऐसे ही संजय सर के संग बैठ के बैठ जाइए, प्लीज़ प्लीज़ सब लोग बैठ जाइए प्लीज़। तो और किसी दिन हम चाहेंगे कि सर हम लोग को ले चलें। इन्होंने एक बहुत सुंदर रमणीय स्थल बनाया है पटना में ही, सीता तीर्थ के नाम से। और चूँकि इनका अध्ययन, इनका अध्यात्म और सब बहुत गहराई में ये उतर के हर चीज़ को समझते हैं, तो इन्होंने सीता जी के जीवन दर्शन को, और उसमें भी धनुर्धारी सीता, मतलब हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक देखिएगा मेरे रूम में या मेघा मैम के रूम में शायद रखा हुआ है, एक सीता जी की प्रतिमा है जो इन्होंने दिया था पुरस्कार के स्वरूप मेघा मैम को। चूँकि मेघा मैम आप सब जानते हैं बहुत ही एम्पावर्ड महिला है और हम लोग भी उनसे पावर लेते रहते हैं, मेघा मैम से सभी लोग। तो बहुत सुंदर सुंदर मैंने भजन सुने जो कि संजय सर एक दिन उस माहौल में थे, सर के मन में भाव थे, उन्होंने अपने भाव को भजनों के साथ व्यक्त किया। अब आज का जो दिन है, वैसे आज का दिन तो भजन का दिन है विशेष रूप से। हाँ, आज मकर संक्रांति का अवसर है और हम लोग बिहार के लोग तो सीता को कहते हैं कि सीता जो है हमारी सिर्फ बेटी नहीं है, वो हमारी माई है। और सीता को अपनी बहन, अपनी माँ के रूप में भी हम लोग देखते हैं। और तो सर कहते हैं सीता, तो सर ही बता पाएंगे उस बारे में, क्योंकि इनका अध्ययन जितना है अधिकार के साथ सर बोल कह पाते हैं। और मैं चाहूँगा कि सर आप उस अपनी व्याख्या को भी रखें और जो आपके भाव हैं, जो भजन है, उसको भी रखें, हम लोग को अवसर मिले। एक सीता स्तुति बनाया हम लोगों ने है, और सीता के प्रति हम लोग का ये है कि जिससे राम लला है अयोध्या में, उसी दिन सीता हम लोग की लल्ली है। तो लल्ली मतलब सीता हमारी बहन, बेटी, बुआ, माँ मौसी नहीं। इससे राम लला वहाँ पे हैं तो राम वहाँ के बेटा हैं और राम हमारे दामाद हैं। हम बिहारियों के, हम मिथिला के लोगों का राम हमारे दामाद हैं। इसलिए शादियों में, गीत उत में भी राम से मजाक होता है हम लोग का। इस भाव से कि सीता को हम लोग माँ नहीं, सीता को हम लोग बेटी, बहन, बुआ की तरह माने हम लोग, ये भाव है। एक स्तुति बनाया हमने है, सुनाते हैं। उनका गला ये नहीं, लेकिन हम दोनों मिल के साथ गाते हैं। सीता स्तुति है। जय वेद बंती जानकी वैदेही जन सुखदायनी, लक्ष्मी स्वरूपा जनक तनया राम प्रिय मन भावनी, राम प्रिय मन भावनी। जय वेद बंती जानकी, जय मैथिली जय पतित पावनी, भूमि जा दुख हारनी। जय मैथिली जय पतित पावनी, भूमि जा दुख हारणी। जय जयति जय भुवनेश्वरी, जय जयति जय भुवनेश्वरी, संसार सागर तारणी, संसार सागर तारणी। जय वेद बंती जानकी। ये सब नाम सीता का ही है, सीता के नाम की स्तुति है। ये सारे नाम सीता के हैं। इसी ढंग से हम लोग फिर इसी नाम पे फिर कुछ और महामंत्र बनाए हुए हैं कि जय वैदेही जनक नंदिनी, जय 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 राज किशोरी। इस टाइप से हम लोग गाते, सब लोग आप लोग भी गाइएगा। जय वैदेही जनक नंदिनी, जय 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 राज किशोरी। जय वैदेही जनक नंदिनी, जय 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 राज किशोरी। जय वैदेही जनक नंदिनी, जय 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 राज किशोरी। जय वैदेही जनक नंदिनी, जय 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 राज किशोरी। ये हम लोग अष्टजाम नवाह करते तो इसी महामंत्र पे करते हम लोग हैं। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, इसलिए अभी बिल्कुल भक्तिमय माहौल ही हमारा है। और आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगा जिस ढंग से आप लोगों ने नृत्य का प्रस्तुत किया है। कहाँ गए?
बहुत बहुत बधाई आप लोग को है, और इतने इन्वॉल्व करते हैं अपने काम में आप लोग, अच्छा लगता है। अभी इतने देर तक इतने गेस्ट को आप लोगों ने देखा होगा, फिर आप लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए पूरा पूरा आशीर्वाद शुभकामना है कि अच्छी टीम में आप लोग चल रहे हैं और फ्यूचर है, ऐसे ही माहौल का फ्यूचर भी है। फिर उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जो हालचाल है देख ही रहे हैं आप लोग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्टाफ हैं, बड़े बड़े मैन पावर्स हैं, लेकिन काम के नाम पे जो संतुष्टि है वह वहाँ पर नहीं है। आपके भले सैलरी कम हो सकते हो, लेकिन जो काम के नाम पे संतुष्टि यहाँ पर है, एक जो वी फीलिंग है, ये बड़ी चीज़ है मित्रों। और हम ये मानते हैं कि जीवन की यात्रा जो है आई से वी की ओर है, आई से वी की ओर है, अहम से वयम की ओर यात्रा है ये। और वो फीलिंग और वो माहौल पूरी तरीके से दोनों ये जो पति पत्नी हैं, नीरज और मेघा, देने का प्रदान करते हैं। वही मैं देखता हूँ जितना काम करते हैं ये सब लोग, मतलब पूरी आशीर्वाद हमारी है कि साहब जुग जुग तक यहाँ लगातार ये लोग ऐसे काम करते रहें, इसलिए यह माहौल की बड़ी बात है। अब मेरी श्रीमती जी हैं सरकारी कॉलेज में हैं, जाती है आराम से, जब जाती है अपना मन से आती है, लेकिन इन दिनों कुछ अपना काम धाम का ये हुआ है तो सब सुधरा है। आप लोग को देख करके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देख करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में स्थिति सुधरा है अब, क्योंकि ये अब उनको डर समा गया है, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम कोलैप्स कर सकते हैं। ये माहौल आप लोगों ने पैदा किया है, कॉम्पिटिटिव माहौल जो है ये पैदा किया आप लोगों ने, इसलिए बहुत बहुत आप लोग का योगदान है। इसलिए मित्रों, और जिस ढंग से आप सब काम कर रहे हैं, और काम का ही मित्रों आनंद है, और आनंद है उसका सब कुछ है। और जिस तरह जैसे आपके एम्प्लॉयर मिले हैं ये लोग, ये खुद भी जितना काम करते हैं मुझे लगता है कि उसका जोड़ा नहीं है। आई थिंक फर्स्ट कपल टू कम, फर्स्ट पेयर टू कम एंड लास्ट पेयर टू गो। किसी भी वर्क प्लेस में पहले दो व्यक्ति जो आते हैं, दो लास्ट में जाते हैं, एक बड़ी बात अपने आप में है। इसलिए आप सब लोगों को भी जो आप इनके साथ काम कर रहे हैं, हमारी ओर से आप सबको पूरा पूरा आशीर्वाद है, शुभकामना है। आप सब लोग के बच्चे अच्छा करें। ये देखा हमने है कि ऐसे भी शिक्षक के बच्चे अच्छा करते हैं। मेरा बेटा भी प्रोफेसर है, ये भी प्रोफेसर हो गई, मेरी बेटी भी प्रोफेसर है। तो ये अगर मैं केवल नेता होता अगर, तो शायद मेरा बेटा प्रोफेसर नहीं बन पाता, क्योंकि मैं आधा प्रोफेसर भी हूँ और अपने काम के प्रति निष्ठावान रहा हूँ। इसलिए बच्चे हमारे भी अच्छे करें, इसलिए आपके बच्चे भी खूब अच्छे करेंगे। आप विश्वास रखिए इस बात पे। आप जितना अच्छा कर रहे हैं उतना अच्छे, आपसे अच्छे बच्चे करेंगे आपके, ये मान के चलिए आप। अभी मैंने एक सर्वे किया था, जितने भी IAS IPS हो रहे हैं, अधिकांश बच्चे या तो ईमानदार किसान के हैं या बिल्कुल एक शिक्षक के हैं, चाहे वो शिक्षक पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। इसलिए आपके लिए खुशी की बात है, हम सब शिक्षक यहाँ पर हैं। इसीलिए शिक्षक के बच्चे ही आधे से अधिक लोग आजकल बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। IITians, डॉक्टर्स और जितने भी पेशेवर है क्रैक वही कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे शिक्षक के हैं। इसलिए आप सब लोगों को आशीर्वाद शुभकामना, बच्चे आपके खूब बढ़िया करें, बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे साहसी हों, बच्चे संस्कारी हों। बच्चे स्वस्थ, 400 मानता हूँ मैं, स्वस्थ रहें, साहस हो, संस्कारी हों, और ये तीनों होगा तो समृद्धशाली खुद ब खुद हो जाएंगे वो, उनकी समृद्धि बढ़ती उनको है। इसलिए ये सब आप लोग में गुण दिखाई पड़ता है। आप लोग खूब आगे बढ़े, अच्छा करें, और जो एक टीम स्पिरिट है बना रहे, और आई से वी की यात्रा, अहम से वयम की यात्रा होती रहे। नहीं तो क्या होता है आजकल, आई से मी की यात्रा होती है। आई से मी की यात्रा डाउन ट्रेंड है, आई से वी की यात्रा अप ट्रेंड है, अपवर्ड है। इसलिए आप लोग में मैं सब देख रहा हूँ, आपके संस्कारों से, आपकी ऑरा से दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़े, अच्छा करें, और जिस काम को कर रहे हैं खूब मेहनत से करें। आप सब लोग निश्चित तौर से आप अपने डिजायर्ड प्लेस पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। ये मकर संक्रांति का पर्व सूर्य का पर्व है, सूर्य की उपासना है, और है ना, सूर्य में जो 12 जोडियक्स है, उस 12 में से आज जो है किसमें गया है, आज मकर राशि में, क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न ना। हाँ, वो 12 जो है, 12 क्या है पता है ना, ये 360 डिग्री पे घूम रहा है, 360 पे घूम रहा है ये धरती। तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का होता है। जो सूर्य का ये पृथ्वी का लोकेशन है 30 डिग्री एक जोडियाक में, 30 एक में, 30 × 12 360। तो 360 डिग्री घूम रहा है, वही मूवमेंट है ये। तो आज हम लोग कैप्रिकॉर्न में आए हैं, जो बिल्कुल दक्षिण से उत्तर की ओर आए हैं। सूर्य जब गर्मी बढ़ेगी आज से, तो ये सब बिल्कुल साइंटिफिक है।
काल गणना को समझना चाहिए थोड़ा बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे काल गणना को जानना चाहिए, जो काल के अनुसार होता है, अपने यहाँ जो महीना चेंज करता है, सीजन चेंज करता है, पर्व त्यौहार से होता है जुड़ा हुआ, इसलिए सब अपने यहाँ फेस्टिवल्स वगैरह भी जो है ये काल गणना के अनुसार ही है। हम ज़्यादा साइंटिफिक है ऐसा नहीं क्लेम करते हम लोग हैं, लेकिन दुनिया में जो कुछ काल गणना है उसमें हमारी काल गणना जो है श्रेष्ठ है, हमारी है, वेदर के अनुसार है, देशानुकूल है, मौसम के अनुकूल है। इसलिए कहते हैं ये लोग कि ईट सीजनल एंड ईट रीजनल, ईट सीजनल एंड ईट रीजनल। हम लोग क्यों खाए दही आज? अब दही ठंडक विदा हो रहा है तो उसको सम्मान दे रहे हैं हम लोग, इसलिए दही ठंडक विदा हो रहा है तो दही खा करके, इस सीजन में दही खाना सबसे हेल्दी माना जाता है। फिर जो हम लोग खाएं, तिल खा रहे हैं, तिल से हीट पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के हम सब लोग मतलब कि ठंडक को विदा कर रहे हैं और गर्मी को एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसलिए वेदर के अनुसार ही बिहेव करना होता है। इस फेस्टिवल क्या है? अपने आप को अक्लमटाइज करना, अनुकूल करना मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार। फिर जो हमने फ्रूट्स में जो खाएं हम लोग सीजन में, साग खाते हैं आजकल हैं, हरी हरी मूली आती, सब्जियां खाते हैं, दुनिया भर में एक्सेप्ट हो गया है कि जो इंडिया का है ईट रीजनल ईट सीजनल, ये इट अप्लाइज टू एवरीवेयर। इसलिए हम सब आज से अपने बिहेवियर में, वातावरण में, फूड हैबिट्स में भी बदलाव लावें और प्रयास करें कि मौसम के अनुकूल जो भोजन हो वो खाना चाहिए। और जो जिस क्षेत्र में हो रहा है, अब जा करके हम चेन्नई में खोजेंगे कि साहब चेन्नई में हमको खूब पंजाबी फूड मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पंजाब में जाके हम चेन्नई वाला फूड खाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो जिस फूड को जहाँ होता है, जिस रीजन में, उस रीजन में जाएं तो वहाँ वही खाना चाहिए। इसलिए पुनः आप लोग को बहुत बहुत इस मकर संक्रांति की बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। आप और आपके बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। Thank you so much, sir. I remember in 2009, we have done our first industry-oriented event, that was HR Summit. And a lot of industry veterans and academicians have participated. That was the first occasion when I got the opportunity to listen to Sanjay sir. And he came and he obliged us with his gracious presence and his very interactive speech. It was a very engaging speech. The entire event, his speech was the one which gelled very well with the students also, because he gauged the interest level of the audience and then accordingly he delivers his speech. And afterwards he kept on coming to Simej for various library usage purposes and all. And afterwards I got a lot of opportunities to participate in events organized by Sanjay sir. That is, and I encourage all of you to, whenever I'll share, keep on sharing, because sir organized a lot of very beautiful events which are engaging for different kind of segments of society. For intellectuals, he organizes events. He organizes events in Constitution Club of India, in National Capital Region. He organizes event. He organizes event in Musahar Toli. वहाँ जा कर के जो मुसहर्स के बीच में जो है उनके कार्यक्रम करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह के आयोजन को खुद से कराना, अपने संसाधनों से कराना। और बाकी नेताओं को देखता हूं जब वो आयोजन करते हैं तो उनको बड़ी चिंता होती है कि उनके आयोजन में लोग कहां से आएंगे। इनके पास इनकी जमात इनके साथ रहती है, जो इनकी पूंजी है। तो हम यही चाहेंगे कि सर का जो है एक्टिवनेस जो है वो और बढ़ता रहे। और जैसा सर ने सबको विशेष दिया, हमारे बच्चों के लिए भी विशेष किया, तो सर के दोनों बच्चे, मैं तो अदिति के आजकल लेख पढ़ रहा हूँ और उसके आर्टिकल्स जो हैं वो भी बहुत रिसर्च ओरिएंटेड लग रहे हैं। मतलब वो मैं कह सकता हूँ, मैं भी इस बात को सहमति दूंगा, भले वो अभी लाइमलाइट में नहीं आ रही हैं। आई थिंक डीयू में है ना वो अभी। हाँ, तो इनकी बेटी जो है उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे, शी शेयरिंग और आर्टिकल्स, और अच्छे पब्लिकेशंस में वो पब्लिश हो रहे हैं। आई थिंक हिंदू और एक्सप्रेस सब में पब्लिश हो रहे हैं। और गुरु पासवान जो है आप लोग देखते होंगे टेलीविज़न पर, जो तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। छपने के मामले में तो सर से भी बेहतर वो छप रहे हैं, बढ़िया छप रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये वी आर वेरी थैंकफुल सर आप आए हैं हमारे यहाँ।